हेलो बच्चों, जय हिंद। A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में जितने भी टॉपिक थे उसकी पार्ट वाइज वीडियो आई है, जिसपे सभी को इसमें जितने भी टॉपिक थे कवर कर लिया गया है। अब इसमें कुछ बचे खुचे टॉपिक बचे थे जिसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये लाइफ प्रोसेस जो हमारा है ये पूरा जैव प्रक्रम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें बाकी सभी चीज़ें पढ़ ली हैं हमने। प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया है, प्लांट्स कैसे भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण उनमें कैसे होता है उसको हमने पढ़ लिया है। किस टाइप के ये होते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको हमने पढ़ लिया है, जिसमें पार्ट वाइज वीडियो हमने यहाँ पे बताया है। जिसमें ऑर्गन सिस्टम पढ़ना था, ऑर्गन सिस्टम में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेशन पढ़ लिया है। उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमने पढ़ लिया है। तो इस तरह से हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो जितने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, तो जितने भी इसमें सिस्टम थे सभी पढ़ लिए गए हैं। अब उसमें थोड़ा सा एक सिस्टम बच रहा है जिसे हम संवहन तंत्र बोलते हैं, कन्वेंशन सिस्टम, संवहन तंत्र। देखिए संवहन तंत्र क्या होता है। संवहन तंत्र का मतलब ये होता है कि मानव शरीर में भोजन ले जाना, ऊर्जा ले जाना, या ऑक्सीजन को ले जाना, पानी को ले जाना, तो जिन रास्तों से ये होकर जाता है या जो लेकर जाने आने का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, वही क्या होता है, संवहन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मेन जो हमारा संवहन तंत्र का मेन हिस्सा होता है, जो ऊर्जा को लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, इन चीजों को लेके जाता है। अब उसमें सबसे चीज हमको मेन जो टॉपिक है वो पढ़ना है ब्लड के बारे में, रक्त। तो ब्लड क्या होता है, देखिए ब्लड जो है हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, भाग है, जो ऊर्जा को लेकर जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, जल को लेकर जाता है, इधर उधर वो क्या करता है, ढोता रहता है जल। तो यहाँ पे हम ब्लड, संवहन तंत्र का मेन भाग जो है वो ब्लड है। ब्लड के बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। तो रक्त के बारे में, रक्त तंत्रिकाएं, रक्त तंत्रिकाएं या रक्त कणिकाएं, रक्त या ब्लड के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए रक्त या ब्लड क्या होता है, इसको देखा गया ना, तो ये दो टाइप का पाया जाता है। ब्लड कितने प्रकार का होता है, दो टाइप से होता है। इसमें पहला जो होता है, पहले भाग को बोलते हैं ठोस भाग जो होता है, इसे बोलते हैं ठोस भाग या सॉलिड पार्ट होता है, ठोस या सॉलिड। दूसरा होता है लिक्विड पार्ट, द्रव पार्ट या लिक्विड भाग। इस लिक्विड भाग को बोलते हैं प्लाज्मा, इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और इस सॉलिड पार्ट में बहुत सी चीजें पाई जाती हैं जिनको हमको बारी बारी से पढ़ना है। ये जो सॉलिड पार्ट होता है ये 40% होता है, और जो लिक्विड भाग होता है ये 60% होता है। अब इस 60% में हमारा 90% क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है, ये होता है। इनके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए होता क्या है आखिर, 40% जो सॉलिड होता है, इस सॉलिड में आखिर क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है RBC, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं। इसी में पाया जाता है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसी में पाया जाता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। इसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन HB जिसे बोलता है। तो इतनी चीजें इधर पाई जाती हैं। और जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो ये हल्के पीले कलर का होता है। ये कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। इसमें 90% क्या होता है, 90% H2O होता है। इसमें एल्बोमीन पाया जाता है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। इसी में हिपेरिन पाया जाता है।
इसमें हिपेरिन पाया जाता है। तो जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट हैं, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट है और लिक्विड पार्ट है, सॉलिड पार्ट में 40% होता है और लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, जिसका 60% भाग होता है। 60% में मैक्सिमम जो 90% होता है वो होता है जल, और ये हल्के पीले रंग का होता है। देखिए किसी को ब्लड चढ़ते आप देखे होंगे तो उसमें सॉलिड पार्ट जो लाल लाल रंग का होता है वो ऊपर उठ जाता है और जो प्लाज्मा होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो डॉक्टर या नर्स आएगा तो उस पाउच को देखेंगे, दबा देगा, दबाएगा कि सब मिक्स हो जाए और मिक्स होके आराम से ब्लड क्या हो, सर्कुलेट हो, मतलब ब्लड चढ़े, जो जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, है ना, रुधिर आधान। तो हल्के पीले रंग का होता है। इसमें एल्बुमिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है, ये सभी चीजें पाई जाती है। इसमें देखिए ब्लड सेल में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है। तो ये सभी चीजें इनमें पाई जाती है। रेड ब्लड सेल की जो संख्या होती है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पल्स, इसकी जो संख्या होती है ये लगभग 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख से ज्यादा होती है। ये बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म आकार के, इस वजह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो व्हाइट ब्लड सेल का कार्य होता है, इस व्हाइट ब्लड सेल में जो इनकी संख्या होती है ये लगभग 10,000 होती है, 10 के। तो इनकी संख्या 10,000 होती है। ये थोड़े बड़े होते हैं, आरबीसी से ये साइज में बड़े होते हैं, इस वजह से इनकी संख्या ज्यादा होती है। इनका कार्य होता है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, बीमारियों से लड़ने का कार्य होता है। व्हाइट ब्लड कार्पल्स का काम, ये जितनी भी बीमारी है ना, उनसे ये लड़ने का काम करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं शरीर का ये एक फोर्स डिपार्टमेंट होता है, जो पूरे शरीर में रोगों को क्या करता है, रोगों को रोक कर रखता है। तो ये होता है। आरबीसी का जो कार्य होता है ये ऊर्जा को लेकर जाता है। आरबीसी मतलब ब्लड जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें ऊर्जा ज्यादा रहेगी। ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अब ब्लड में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होगा, ब्लड का रंग कैसा होगा? लाल होता है। और ब्लड में ही, इस हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है Fe मतलब आयरन। इसी में आयरन पाया जाता है और आयरन की वजह से इंसान क्या हो जाता है? मजबूत होता है कि नहीं? तो आयरन सबसे ज्यादा मेल में पाया जाता है, इस वजह से मेल ज्यादा मजबूत होता है। फीमेल में आयरन की मात्रा मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम होती है, इस वजह से वो थोड़े कम मजबूत होते हैं। तो इस तरह से आरबीसी 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 10,000 होता है। प्लेटलेट की जो संख्या होती है ये लगभग 2 से 2.5 लाख होती है। 2 से 2.5 लाख। ये शरीर पर डिपेंड करता है किस टाइप का शरीर है। बड़ा शरीर है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इनकी संख्या 2 से 2.5 लाख से लगभग 3 लाख तक होती है। इतना होती है तो इंसान एकदम स्वस्थ रहता है। और प्लेटलेट ना एक तरह से ऊर्जा होता है शरीर का, ये ऊर्जा होता है। अगर प्लेटलेट की संख्या घटेगी तो ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगी। शरीर देखेंगे एकदम चलेगा इंसान मरीज की तरह। तो देखेंगे बुखार होगा, जब टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, जो मच्छर काटने से बुखार होता है ना, उसमें प्लेटलेट पे ही वो सब धावा बोल देते हैं। तो प्लेटलेट की संख्या घटने लगती है, और जैसे प्लेटलेट डाउन होगा इंसान एकदम उसमें ऊर्जा ही नहीं बचेगी। ऊर्जा नहीं बचेगी, एकदम ऐसे चलेगा बीमारी की तरफ, एनर्जी लो हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो उसमें देखेंगे डॉक्टर दवा वगैरह देगा, जिससे क्या होगा कि उसका प्लेटलेट भी बढ़े और इसमें ऊर्जा भी बने, और जिससे वो क्या हो जाए, सही हो जाए। तो ये चीज होता है। हीमोग्लोबिन का काम एक ही होता है। ये हीमोग्लोबिन एक तरह से समझ लीजिए टेम्पू का काम करता है। टेम्पू क्या करेगा, इधर उधर सवारी होता है। तो हीमो कैसा होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। इसमें आयरन ज्यादा होता है और जो मजबूत बनाता है शरीर को। और हीमोग्लोबिन का काम यही होता है कि ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो उसको हीमोग्लोबिन लेकर पूरे शरीर में सेल के पास लेके जाता है। और सेल में कहाँ लेके जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जहाँ पे पावर हाउस है, ऊर्जा बनाता है। वो ऊर्जा बनाया, उसमें गौण उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट मतलब एक खराब पदार्थ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम नहीं पचा सकते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को इसी को यही फिर ले लेता है और उसको लेकर आता है, फेफड़े को दे देता है। फेफड़ा उसको धक्का देके बाहर निकाल देता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से ये ब्लड का संवहन तंत्र है, जिससे हमारे ब्लड में, शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा, ऑक्सीजन इधर उधर क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं और हमारे शरीर में विकास को की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे ही अब नेक्स्ट वीडियो इससे आगे आएगा, जिसमें अगले टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।